नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद सुमन सर के साथ हम लोगों ने पिछले क्लास में आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखा था और आज हम लोग देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिना लेट किए बिना समय गवाए हुए। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा एंग्लो जो बोला जाता है वो अंग्रेज से रिलेट किया जाता है। ठीक है, और मराठा जो थे भारतीय थे। तो एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए एंग्लो मराठा युद्ध में महत्वपूर्ण 3 युद्ध हुए थे और कुछ अन्य संधियां भी हुई थी, अन्य युद्ध हुए थे, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट महत्वपूर्ण 3 युद्ध जो हुए थे और उसके बाद क्या क्या हुआ उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1775 से 1782 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 के बीच हुआ था। ठीक है, और देखिए इस युद्ध की जो प्रारंभ हुआ था वो सूरत के संधि के साथ इस युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सूरत का संधि जो हुआ था वो 1775 में हुआ। तो सूरत का संधि कब हुआ था, तो सूरत का संधि जो हुआ था वो 1775 में हुआ था। सूरत कहां पड़ता है, तो गुजरात में सूरत एक शहर है। ठीक है, गुजरात में एक सूरत क्या है, शहर है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था स्टार्ट हुआ था 1775 से लेकर के 1782 तक स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और युद्ध का स्टार्ट जो हुआ था वो किस संधि से हुआ था, तो सूरत की संधि से प्रारंभ हुई थी। सूरत की संधि कब हुई थी, तो 1775 में हुई थी। देखिए इस युद्ध का जो समापन हुआ था वो सालाबाई की संधि के साथ हुई थी। ठीक है, सालाबाई की संधि कब हुई थी, तो 1782 में हुआ था। ठीक है, सालाबाई की संधि कब हुई थी, तो 1782 में हुआ था। किस युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, पेशवा जो उस समय था वो माधव राव थे। पेशवा कौन थे उस समय, माधव राव थे। पेशवा कौन थे उस समय, माधव राव थे। और गवर्नर जनरल जो उस समय थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल जो बने थे 1774 से लेकर के 1785 तक। ठीक है, गवर्नर जनरल 1774 से लेकर के 1785 तक रहे थे। 1774 से 1785 तक रहे थे। तो देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। युद्ध जो आरंभ हुआ था किस संधि से, तो सूरत की संधि से 1775 में। समाप्त किस संधि से, सालाबाई की संधि से 1782 में। पेशवा उस समय कौन था, तो माधव राव था। गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आप आंग्ल मराठा युद्ध आप समझ गए होंगे, मिस्टेक से भुला गया। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1803 से लेकर 1806 के बीच में। 1803 से 1806 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से लेकर के 1806 के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का जो आरंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था, आरंभ है प्रचंड। ठीक है, तो इस युद्ध का जो आरंभ हुआ था वो बेसिन की संधि के साथ हुई थी। किस संधि के साथ हुई थी, बेसिन के संधि, यानी हाथ बेसिन में धोते हैं ना, हाथ कहाँ धोते हैं, बेसिन में। यानी हाथ धोने से आप क्या शुरुआत कर दिए थे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का शुरुआत कर दी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ जो हुआ था बेसिन में हाथ धोने के साथ हो गया था। तो बेसिन की संधि कब हुई थी, 1802 में हुई थी। बेसिन की संधि कब हुई थी, 1802 में हुई थी। बेसिन की संधि कब हुई, 1802 में। ठीक है, और इस युद्ध का जो समापन हुआ था, ठीक है, यह राजघाट की संधि के साथ। इस युद्ध का समापन किस संधि के साथ हुआ था, राजघाट की संधि के साथ। राजघाट की संधि कब हुई थी, 1805 में हुई थी। राजघाट की संधि कब हुई थी, 1805 में हुई थी। राजघाट की संधि कब हुई थी, 1805 में हुई थी। पेशवा उस समय कौन था, बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन था उस समय, बाजीराव द्वितीय था। पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड वेलेजली। सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड वेलेजली। सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड वेलेजली थे। देखिए दूसरा देख लिया, हम लोग तीसरा देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 1818 के बीच में।
1817 से 1818 के बीच में। इसमें नन्नादेव है, ठीक है। पेशवा जो थे वो कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 18 हुआ था, ठीक है। उस समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स है। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स है। देखिए फिर से देखते हैं, तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782। प्रथम 1775 से 1785 सूरत की संधि के साथ शुरुआत हुई थी। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। युद्ध समाप्त हुआ था सालाबाई की संधि के साथ। युद्ध की संधि के साथ? सालाबाई की संधि। कब हुई थी सालाबाई की संधि? 1782 में। पेशवा कौन था? माधवराव था। पेशवा कौन था? माधवराव था। पेशवा कौन था? माधवराव था। गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा आंग्ल में मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1806। 1803 से 1806 हुआ था। युद्ध आरंभ कब हुआ था? तो बेसिन की संधि के साथ 1802 में। युद्ध आरंभ कब हुआ था? बेसिन की संधि के साथ 1802 में। युद्ध समाप्त कब हुआ था? राजघाट की संधि के साथ 1805 में। राजघाट की संधि 1805 में। पेशवा कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय। गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारलो और वेलेजरी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। अवधि कब से कब तक? 1817 से 1818। पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए 1818 के बाद पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। पेशवा के पद को कब समाप्त कर दिया? 1818 में। पेशवा के पद को समाप्त कब हुआ? 1818 में। अब देखिए कुछ अन्य संधियां हैं इसी से रिलेटेड, जैसे हम लोग बेसिन की संधि, राजघाट की संधि देखे, तो कुछ अन्य संधियां हैं जो इसी दरमियान हुई थी, इसी के समय में हुई थी। देखिए एक है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में हुई थी, ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। देवगांव, सुरजी अर्जुन देवगांव की संधि। सुरजी अर्जुन देवगांव की संधि जो हुई थी 1803 में। सुरजी अर्जुन देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। सुरजी अर्जुन देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में। देवगांव की संधि 1803 में। नागपुर की संधि 1816 में। नागपुर की संधि 1816। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 1817। ग्वालियर की संधि 1817। ग्वालियर की संधि 1817। पूना की संधि 1817। पूना की संधि 1817। एक हुआ था पूना समझौता। पूना समझौता 1932 में। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। पूना समझौता जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, दलितों को आरक्षण को लेकर के, ठीक है। तो पूना संधि कब हुआ था? 1817 में हुआ था। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 में। मंदसौर की संधि 1818 में। मंदसौर की संधि 1818 में, ठीक है। ये जो था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ था। मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। देखिए कुछ वंश है, जैसे भोसले वंश नागपुर से। भोसले वंश कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागपुर से। भोसले वंश नागपुर से। भोसले वंश नागपुर से। गायकवाड़ बड़ौदा। गायकवाड़ बड़ौदा। गायकवाड़ बड़ौदा। होलकर इंदौर। होलकर इंदौर। सिंधिया उज्जैन ग्वालियर। सिंधिया उज्जैन ग्वालियर। सिंधिया उज्जैन ग्वालियर, ठीक है। तो हमेशा आपके एग्जामों में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार संधि देखते हैं। पुरंदर की संधि 1776। देवगांव की संधि 1803। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 1817। पूना की संधि 1817। मंदसौर की संधि 1818। भोसले वंश नागपुर। गायकवाड़ वंश बड़ौदा। होलकर इंदौर। सिंधिया उज्जैन ग्वालियर। प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 82। और युद्धारंभ सूरत की संधि 1775। सालाबाई की संधि के साथ अंत हुआ 1782। पेशवा माधवराव। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा अवधि 1803 से 6। युद्धारंभ बेसिन की संधि के साथ 1802 में। युद्ध समाप्त राजघाट की संधि 1805। पेशवा बाजीराव द्वितीय। गवर्नर जनरल वारलो बेलेजी। तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 18। पेशवा बाजीराव द्वितीय। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो देखिए आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया है। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले हो, या रेलवे का एग्जाम देने वाले हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।